हरिदास। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की लीलाएं, कथाएं हमने बहुत सारी सुनी है। बहुत सारे वो चमत्कार करते हैं, लेकिन आज की लीला कथा में दोस्तों, जो लड्डू गोपाल जी ने चमत्कार किया है ना, शायद वो कहती हैं जिनके साथ ये चमत्कार हुआ है, कहती हैं कि मैं हज़ारों बार जन्म लेना चाहूँगी इस तरह से चमत्कार करने के लिए अपने लड्डू गोपाल जी। तो उनके जीवन में क्या उन्होंने किया दोस्तों, आइए जानते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये जो लड्डू गोपाल जी की लीला कथा है दोस्तों, जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है अमृता पटेल। अमृता पटेल जी ने मुझे ये लीला कथा भेजी है। उन्होंने बताया है कि कैसे लड्डू गोपाल जी उनके जीवन में बहुत सारी अद्भुत और चमत्कारिक लीलाएँ उन्होंने की और आज उनकी ज़िंदगी सँवर गई। वो कहती हैं, उन्होंने रायबरेली से दोस्तों ये घटना भेजी है मुझे, रायबरेली के एक छोटे से गाँव की। वो कहती हैं कि मेरी शादी रायबरेली के एक छोटे से गाँव में हुई है और अमृता कहती हैं कि मुझे मतलब जब मेरी शादी हुई तो मैं काफ़ी दिन से परेशान थी, क्योंकि वहाँ पे जब शादी को मुझे 1 साल हो चुके थे, तो अब मुझे बच्चा नहीं हो रहा था और वहाँ पे हमारे जो भी परिवार में रिलेशन वाले थे, वो जब भी आते तब भी मुझसे यही पूछते कि अभी बहू को बच्चा नहीं हुआ, अभी बहू को बच्चा नहीं हुआ। तो ये बात सुन कर के अमृता कहती कि मुझे दुःख तो होता, लेकिन फिर मैं कहती कि क्या मैं ज़बरदस्ती बच्चा कर लूँगी, जब मुझे बच्चा होगा तब होगा। तो वो ये बातें हमेशा कहती। और फिर कहते हैं ना कि जब रिलेशन वाले कहने लगते हैं तो फिर घर वालों को भी ये होता है कि घर वाले भी कहने लगते हैं। तो घर वाले भी कहने लगे, सासू माँ भी कहने लगीं, देवरानियाँ जेठानियाँ भी कहने लगीं कि अरे! जब हमारी शादी हुई थी हमने तो कुछ महीनों में ही हमें बच्चा होने के लिए हो गया था। लेकिन अरे! ये तो पता नहीं कैसी है, पहले से हम लोगों ने दिखाया नहीं, पता नहीं कैसी लड़की को हम अपने घर लेकर आए। मतलब वो इस तरह के ताने देने लगीं। अमृता कहती हैं कि मैं कुछ नहीं बोलती थी। मैं बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ। हमारे ससुराल में भी लड्डू गोपाल जी की सेवा होती ही है और हमेशा होती है। तो लोग वहाँ पे सेवा नहीं करते थे लड्डू गोपाल जी की, सिर्फ़ पूजा करते थे। तो कहती है कि जब से मैं आई थी तो मैं पूजा नहीं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। वो कहती है कि सेवा लड्डू गोपाल जी की मैं करने लगी, बाकी लोग पूजा करते थे। लड्डू गोपाल जी हमारे घर में पहले से ही थे, तो उनको धूप बत्ती दिखा देना, भोग लगा देना, बस। उसके बाद ना वो सुलाते नहीं थे, वो रात दिन ऐसे बैठे रहते थे। लेकिन जब वो कहती है कि मेरी शादी हुई और जब मैं आ गई यहाँ पर, तो मैंने लड्डू गोपाल जी की सेवा करना शुरू कर दी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी ज़िंदगी जैसे लड्डू गोपाल जी में ही रम गई थी। वो कहती हैं कि हमारी एक बुआ सास हैं, वो आई थी तो उन्होंने हमें बताया था कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करो बेटा, तो तुम्हारी कोख बहुत जल्दी भर जाएगी। तो कहती हैं कि मैं यही विश्वास मेरे मन में था कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँ या शायद हो सकता है कि मेरी कोख सच में भर जाए। तो वो इसी आस में वो कहती है कि मैं लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती थी। जो मुझे कुछ कह भी देता था तो मैं उस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैं कहती थी ठीक है, जो होगा परमात्मा देखेंगे, मैं कुछ नहीं जानती। उसके बाद वो कहती हैं कि मेरी शादी को 2 साल गुज़र गए, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं, कोई बच्चा नहीं हुआ। तो हमारे हस्बैंड भी वो कहती हैं कि मुझे कहने लगे, उन्होंने कहा कि मैं लगता है कि मैं किसी रोगी लड़की को लेकर आया हूँ अपने पास। तो वो जब इस तरह की बातें कहने लगे, तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा। वो कहती हैं अमृता कि मुझे दुःख इस चीज़ का हुआ कि चलो अभी तक सासू माँ कहती थी, जेठानियाँ कहती थी, देवरानी भी कह देती थी, लेकिन आज तो मुझे मेरे हस्बैंड ही कह रहे हैं। क्या उनको नहीं पता मेरी दुःख और तकलीफ़? क्या वो नहीं जानते कि मेरे साथ क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? तो फिर जो कुछ लोग थे वो कहती हैं कि कुछ लोग कहते थे कि इनको जाके तांत्रिक वग़ैरह को दिखा दो, कुछ कहते हैं कि इनको डॉक्टर को दिखा दो। तो उनके हस्बैंड उनको डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। तो पता चलता है कि मतलब इनको थायराइड की समस्या थी, तो होने की वजह से तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि थायराइड की प्रॉब्लम होने की वजह से इनका जो बच्चा है ना, वो पेट में मतलब गिर जा रहा है बार-बार, वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। ये सुन कर के अमृता को बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होने लगी। वो कहती हैं कि मुझे बच्चा ही क्यों नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बच्चा आता तो है पेट में, लेकिन वो गिर जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था उनको। उसके बाद डॉक्टर जब ये सब चीज़ें बताते हैं तो वो कहती मतलब घर वाले कहते हैं कि दुनिया भर का रोग लेकर के हमारे घर आ गई है, तो वो तलाक करवाने की बात करने लगे। तो अमृता कहती हैं कि मेरी शादी को 2 साल बीत चुके थे और मेरे घर में मुझे मतलब
कोई दवाइयों को लेकर के मतलब कोई ज़्यादा नहीं कुछ कह रहा था। सब कह रहे थे कि मुझे मेरा तलाक करवा देंगे, मेरा तलाक करवा देंगे, क्योंकि मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, मुझे बच्चा अपनी कोख में नहीं रख सक रही, मतलब नहीं रख पा रही हूँ। इस तरह की बहुत ज़्यादा लोग कहने लगे, सारे लोग कहने लगे, मेरे मम्मी-पापा को भी बुला लिया गया इस बारे में बात करने के लिए कि तुम्हारी बेटी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, आप इनको मतलब अपने घर लेकर के जाइए, हम नहीं रख सकते। हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो भी बहुएँ जितनी भी आई हैं, उनको सबको साल भी नहीं बीता था, बच्चे हो गए थे। मैं चाहती हूँ इनको भी हो, लेकिन इनको ऐसा नहीं हुआ, तो आप इनको यहाँ से ले जा सकती हैं। ये बात सुन कर के अमृता कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी के आगे जा कर के मैं फूट-फूट कर रोने लगती हूँ। वो कहती हैं कि मैंने कहा, हे कान्हा जी, क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? क्या मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आपकी सेवा कर रही हूँ, तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप ही मेरे बेटे बन कर के मेरी कोख में आ जाएँ? ये कह कर के अमृता कहती हैं कि मैं बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। उसके बाद मेरे जो ससुराल वाले हैं वो मायके में मुझे भेज देते हैं। तो कहती हैं कि मैं वहीं पर लड्डू गोपाल जी को छोड़ कर के चली जाती हूँ। वो कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को ले नहीं जा सकती थी, क्योंकि वो वहीं के लड्डू गोपाल जी थे। तो मेरी मम्मी आई थी, मेरे पापा आए थे, मुझे बुला कर के लेकर के चले गए, तो मैं वहाँ से चली जाती हूँ। जाने के बाद वो कहते हैं कि मैं वहीं पर घर से चली जाती हूँ, फिर मैं अपने घर जाती हूँ, अपने मायके जाती हूँ। मैं मायके में अपने मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। उदासी मेरी कुछ इस बात की थी कि मुझे छोड़ने की बात हो रही है, कुछ उदासी मुझे इस बात की थी कि मेरे लड्डू गोपाल जी वहाँ पर छूट गए हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे यहाँ पर आए 15 दिन ही हुए थे, तो मुझे ना बहुत ही मतलब मुझे बिल्कुल भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी के पास जाना है, मैं कुछ भी नहीं चाहती, मुझे भी सिर्फ़ मेरे लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो वो कहती हैं अमृता जी कि मैंने अपने हस्बैंड के पास फ़ोन किया, मेरे हस्बैंड ने मैंने बहुत ज़्यादा कॉल किया, बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद उन्होंने कॉल उठाई। वो कहती हैं कि मेरे 20-25 बार फ़ोन करने के बाद उन्होंने 26वीं बार उन्होंने फ़ोन उठाया, तो उन्होंने बोला, "क्या है? क्यों बार-बार फ़ोन कर रही हो? क्या बात है?" तो वो कहते हैं कि वो कहती हैं कि मुझे आपसे एक बात कहनी है। तो कहता है, "हाँ, बोलो क्या बात है?" अमृता कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे जब ये बात कही, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप अपने घर में जो लड्डू गोपाल जी मंदिर में स्थापित है ना, आप मुझे बस वही दे दीजिए। ये बात सुन कर के जो उनके मतलब जो हस्बैंड थे वो कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या? घर के भगवान को मैं थोड़ी तुम्हें ला कर के दूँगा, और अभी मम्मी सुनेंगी तो वो क्या कहेंगी? ठीक है, और तुम मेरे पास फ़ोन मत करो, वैसे भी तो तुम तो मुझे कोई बच्चा नहीं दे सकती, अब तुम मेरे साथ बात मत करो। वैसा कह के उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद अमृता कहती हैं कि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि एक हस्बैंड ही तो होता है ना ससुराल में जो वो साथ देता है, और जब वही साथ नहीं देगा, तो मैं किसकी हो कर के रहती। मैं बहुत रोई, मैं बहुत टूट गई थी। मेरे मम्मी-पापा ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा ज़िंदगी आगे बहुत पड़ी हुई है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, भगवान ने कुछ तो सोचा होगा। उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने फिर मतलब मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं बात करती थी, मैं घर में बस चुपचाप रहती थी, मैं अपने जो काम होता मैं कर लेती, बस मैं अब बस मैं भगवान के ही सहारे थी। उसके बाद वो कहती हैं कि तो वहाँ पे रहते-रहते उनको कहती 4 महीने बीत जाते हैं, वहाँ पे रहते-रहते उनको 4 महीने बीत गए। 4 महीने के बाद एक दिन मतलब वो भगवान जी के मंदिर में पूजा कर रही थी, तो उनको किसी ने मतलब वो कहती हैं कि मुझे कुछ उपाय वग़ैरह कुछ लोग जैसे कुछ भी लोग मिलते थे, तो मुझे कुछ न कुछ बता ही देते थे कि तुम ये करो तो बच्चा होगा, वो करो तो बच्चा होगा। तो फिर वो कहते हैं कि बेटा तुम्हें ससुराल जाना चाहिए, तुम यहाँ पर मत रहो, ठीक है? तो फिर वो कहती हैं कि मुझे भी लगा कि मुझे ससुराल जाना चाहिए, तो वो कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के पास मैंने फ़ोन किया, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे यहाँ पर बुला लीजिए, तो मेरे हस्बैंड ने पहले कहा कि नहीं मैं नहीं बुलाऊँगा तुम्हें, तुम तो बच्चा नहीं हो है तुम्हें, तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊँ? तो वो कहती हैं कि मतलब अमृता कहती हैं कि मैंने उनसे झूठ बोला कि आप मुझे बुला लीजिए और इस बार मुझे ज़रूर बच्चा होगा, ये मुझे विश्वास है। तो हस्बैंड भी कुछ नहीं बोले, उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें होगा तो बिल्कुल आओ। तो वो अमृता कहती हैं कि मैं वहाँ पर जाती हूँ, मैं अपने ससुराल जाती हूँ। जब मैं इस बार ससुराल गई, तो मतलब मेरे सासू माँ ने मुझसे बात नहीं मतलब ठीक से बात नहीं करी। देवरानियाँ, जेठानियाँ जो भी थी परिवार की, वो उन्होंने भी मुझसे ठीक से बात नहीं करी। मैं अपने काम में, बस मैं वहाँ पर किस लिए गई थी, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए गई थी और किसी चीज़ के लिए नहीं गई थी। वो कहती हैं मैंने झूठ बोल कर के मैं लड्डू गोपाल जी के लिए वहाँ पर गई थी, कि मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का मौका मिलेगा, मैं उनको देख सकूँगी, मैं उनके साथ रह सकूँगी। अमृता कहती है कि बस लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए मैं वहाँ पर पहुँची और मैं वहाँ पर रहने लगी। उसके बाद अमृता कहती हैं कि मुझे
बिल्कुल भी मतलब मैंने झूठ बोला, फिर मुझे लगा कि मैं अपने हस्बैंड को बता दूँ कि मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए ही सिर्फ़ आई हूँ और कोई बात नहीं है। उसके बाद अमृता कहती हैं कि मुझे लगा कि मैं आज बता दूँगी शाम को, लेकिन शाम हो जाती है, अमृता नहीं बता पाती ये बात, क्योंकि उनके घर में सब आस लगाए बैठे थे कि इस कभी न कभी इस 9 महीने के अंदर-अंदर तो इनको बच्चा होना है। तो वो कहती हैं कि सब लोग आस लगाए बैठे थे, लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा था, कितनी उथल-पुथल थी, मैं नहीं बता सकती। वो कह रही थी कि अगर मैं मतलब वो कह रही थी कि मैं सोच रही थी अगर मैंने सच बता दिया तो मुझे यहाँ से निकाल देंगे वो लोग, कभी मुझे नहीं रखेंगे। और ये लोग मुझे दवाइयाँ वग़ैरह भी मेरी ठीक से नहीं करवा रहे थे। तो वो कहती हैं कि बस मैं अपने लड्डू गोपाल जी के ही सहारे थी। उसके बाद वो कहती हैं कि एक दिन आया ऐसा जब मेरे पेट में बच्चा आया। वो कहती हैं कि जब 2 महीने का बच्चा होता तो गिर जाता था। तो कहती हैं कि जब 1.5 महीने हो गए, जब मैं प्रेग्नेंट हुई, वो कहती हैं, और उसके बाद बस मुझे फिर ऐसा महसूस होने लगा कि अब मेरा बच्चा गिरने ही वाला है। तो कहती हैं कि वो जाती हैं लड्डू गोपाल जी के पास और अपने लड्डू गोपाल जी से कहती हैं कि कन्हैया, मैं तुम्हें ये कह रही हूँ, मैं तुम्हें यशोदा मैया का कसम दे रही हूँ कि तुम्हें यशोदा माता की कसम है, जैसे तुम उनके बेटे हो, जैसे तुम माता देवकी के गर्भ में रहे ना, मैं उनकी कसम तुम्हें दे रही हूँ, तुम वैसे ही मेरे गर्भ में आकर के रुक जाओ। जो मेरा गर्भ बार-बार गिर जाता है, जो मेरा सब खराब हो जाता है हर बार, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे कोख में आओ और मेरे कोख में आकर के ना तुम इन लोगों को सबूत दे दो कि तुम हो। ये बात वो लड्डू गोपाल जी से जा कर के कहती हैं, खूब रोती हैं, खूब कहती हैं अमृता जी। वो कहती हैं कि मुझे खुद को यकीन नहीं था कि मेरे साथ बस मैं कान्हा जी के आगे रो ही रही थी, मेरे इतने आँसू गिरे, मैं फपक-फपक कर रो रही थी। मुझे रोता देख मेरी ननंद थी घर में, वो भी मतलब मुझे वो भी देख के रुआँसी हो गई। वो कहने लगी कि भाभी बिल्कुल परेशान मत होइए, कान्हा जी सुन रहे हैं आपकी। आपको कुछ ना बच्चा होगा, कुछ ना कुछ तो भगवान ने सोचा ही होगा आपके लिए ना, बिल्कुल परेशान मत होइए। उसके बाद मैंने अपने सासू माँ से कहा कि मेरी सासू माँ ने भी कहा कि अगर इस बार गिरता है तो तू सोच ले, तुझे यहाँ से हमेशा-हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। वो कहती हैं कि मेरे सर पे तलवार लटकी हुई थी, इस तरह से मेरी ज़िंदगी ससुराल में चल रही थी। और बस मुझे ये लग रहा था कि मुझे कभी न कब कहीं न कहीं से मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे और अच्छे से रहे, ताकि मैं उसको जन्म दे सकूँ। अमृता कहती हैं कि मेरे मेरे साथ क्या हो रहा था मैं आपको बता नहीं सकती दीदी। उसके बाद वो कहती हैं कि बस मैं एक रात उसी रात को मैं सो रही थी, मैंने कुछ भी खाया-पिया नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, तो मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, कमज़ोरी बहुत मुझे लग रही थी। उसके बाद मैं सो गई। सोने के बाद वो कहती हैं कि मुझे एक सपना आया, और आपको वो कहती हैं कि दीदी मैं आपको ये कहानी बताते वक़्त मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वो कहती हैं कि मुझे एक सपना आया कि मैं रात को सो रही हूँ और मेरे लाला उस मंदिर से उठ कर के मेरे पास आते हैं और मेरे पास आकर के मेरे पेट पर बैठ जाते हैं, और वो मुझे हँसते-हँसते कहते हैं कि मैं अब तुम्हारा बच्चा हूँ मैया, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। वो कहती हैं दोस्तों कि इतना इस तरह का मुझे सपना आया। उसके बाद मैं कहती हूँ कि लाला जाओ, जाओ मंदिर में, सासू माँ आ रही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वो इतनी बातें कहते हैं। उसके बाद वो कहती हैं कि एक दिया सा जलता है और मेरे पेट में आकर के समा जाता है। वो कहती हैं कि जब वो दिया जलता है और दिया सा मेरे पेट में आकर समा जाता है तो मेरी आँखें खुल जाती हैं। मैं आँखें खुल जाती हैं, मैं तुरंत अपने पेट को पकड़ लेती हूँ कि क्या सच में मेरा बच्चा फिर से तो नहीं खराब हो गया। उसके बाद वो देखती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सुकून से सो जाती हैं। सोने के बाद जब वो सुबह हो उठती हैं तो वो कहती हैं अमृता कि मुझे वो सपना फिर से पूरा याद आ जाता है कि कैसे कल क्या हुआ था मंदिर में। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं दुखी रहने लगी कि कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए जो मेरा बच्चा फिर से खराब हो जाए। लेकिन अमृता कहती हैं कि मेरे लाला की सच में मुझ पर कृपा हुई और मेरे लड्डू गोपाल जी ने मुझ पे कृपा बरसाई और वो साक्षात मेरी कोख में आए। मुझे मैंने जन्म दिया। वो कहती हैं कि मैंने 9 महीने में जन्म दिया एक बहुत ही सुंदर से बेटे को। वो कहती हैं वो बेटा मेरा इतना सुंदर है कि मैं आपको दिखा नहीं सकती, बता नहीं सकती दीदी। वो कहती हैं कि बहुत ही सुंदर सा मेरा बच्चा जन्म लिया। ये देख कर के मेरे घरवाले, मेरे ससुराल वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो बिल्कुल नटखट था। वो कहती हैं कि जब मेरा बच्चा पैदा हुआ ना, तब से ही वो बहुत ही बिल्कुल स्वस्थ था। डॉक्टर ने कहा कि क्योंकि मुझे कोई भी इलाज नहीं दिया गया था, मैंने कोई दवाइयाँ नहीं खाई थी। ये सोचते हुए लग रहा था कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहेगा, लेकिन मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था और वो बिल्कुल मतलब कहती हैं कि वो 5.5 किलो का बच्चा मुझे पैदा हुआ था। जन्म दिया मैंने 5.5 किलो का था और बिल्कुल भी स्वस्थ था, बिल्कुल सुंदर-सा था, बिल्कुल मुखड़ा मेरे लड्डू गोपाल जी के जैसा ही था।
मैंने जब पहली बार उसका, वो कहती हैं कि मुझे ऑपरेशन से बचा हुआ था, और कहती हैं कि जब मैंने देखा लड्डू गोपाल जी के चेहरे को और मैंने अपने बाबू के चेहरे को मिलाया, तो मेरा बाबू और मेरे लड्डू गोपाल बिल्कुल एक जैसे लगने लगे थे। मैं देख कर के मैं जब घर आती हैं, वो कहती हैं कि पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें थी, ऑपरेशन से हुआ था, तो काफ़ी टाइम के बाद मैं जब ठीक-ठाक हुई और जब मैं लड्डू गोपाल जी के पास गई, मैंने उनकी पूजा करना शुरू किया, तो मैंने उनसे कहा कि आप सच में आ गए मेरे घर। आप पे बहुत विश्वास है, ना कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन मैं आप पर विश्वास करती हूँ कि सचमुच आपने मेरी कोख में आके मेरी कोख पवित्र कर दी। जो कोख थम नहीं रही थी, आप साक्षात आप मेरे गर्भ में आकर के बैठ गए। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ गई मेरे एक बच्चे होने की वजह से। और वो कहती है कि जब वो 6 महीने का मेरा बेटा है, लेकिन इतना, जब वो 6 महीने का है, तो कहती है इतना नटखट है वो, इतना नटखट है, शायद सच में श्री कृष्ण भगवान ने ही हमारे घर हमारे लड्डू गोपाल जी ने ही जन्म लिया है। वो कहती है इतना नटखट है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, आज की थी ये लीला कथा। आपको कैसी लगी अमृता जी की लीला कथा? तो अमृता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी ये लीला कथा मुझसे शेयर की। और दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की लीला अगर आपके पास भी हो लीला कथा, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपको अमृता जी की कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है आज की डेट में? क्या लड्डू गोपाल जी सच में ऐसा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। आप सबकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। अमृता जी के साथ ये घटना घटित हुई है, तो उन्होंने मुझसे शेयर करी। तो दोस्तों, चलिए मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।